हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो ये मैं आपको एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग सुबह के 6 बजे का रूटीन दिखा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपको मैं सुबह की रूटीन और दोपहर का रूटीन और रात का रूटीन यानी पूरे दिन का रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे ब्लॉग में बने रहिएगा और आज कुछ स्पेशल बातें भी आप लोगों के साथ करनी है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि मैं आप लोगों से वो बातें कर सकूं और आप लोग कमेंट में मुझे उसके जवाब या राय अपनी दे सकें। तो सबसे पहले वीडियो जो स्टार्ट हुआ है इसे आप लोग लाइक कर लीजिए क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की मैं टिफ़िन रेडी कर रही थी, तो आज मैंने बनाया था नमक वाली पूड़ी और गाजर का हलवा जो बना हुआ था परसों का, फ्रिज में मैंने रखा था। तो बच्चों को बहुत ही पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा बना देती हूँ। तो नमक वाली पूड़ी और गाजर का हलवा दे दिया है, थोड़ा सा सॉस भी दे दूँगी बाद में, उस समय मैंने ऐसे ही पैक कर दिया था। और अब से सब सुबह सुबह उठते ही बच्चों को बादाम मैंने भिगो के रात में ही रख दिया था, तो उनको छील करके और स्टार्ट किया है मैंने बादाम देना, क्योंकि बहुत दिनों से बंद हो गया था बादाम देना। और ये मैं नेक्स्ट डे के लिए भी भिगो के अभी रख देती हूँ। और यहाँ पे बन रहा है हस्बैंड जी के लिए चाय, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड आ गई है, अचानक से गर्मी आ करके और फिर ठंड आ गई है बिलासपुर में। जो बिलासपुर में रहते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो अदरक वाली चाय बन रही है आज और यहाँ पे उनकी चाय रेडी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों का भी नाश्ता मैं लगे हाथ दे दूँगी। तो बच्चों के नाश्ते में आज मैंने कॉर्नफ्लेक्स रखा है, क्योंकि बच्चे रोज रोज रोटी वगैरह मतलब ना थोड़ा सा हैवी खाना खा के जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं हमेशा चेंज करके देती हूँ, कभी दूध मुर्रा, कभी दूध पोहा, कभी कॉर्नफ्लेक्स, कभी रोटी, कभी ओट्स भी बना देती हूँ, कभी अप्पे। तो इस तरह से ना बच्चों का नाश्ता भी चेंज होते रहता है, तो वो इंटरेस्ट के साथ खा लेते हैं। बड़े वाले को तो प्रॉब्लम नहीं होता है, पर छोटा वाला कॉर्नफ्लेक्स खाने में थोड़ा नखरा करता है। उसको ओट्स पसंद है, इसलिए उसको अगर मैं ओट्स रोज़ बना के दूँ तो वो रोज़ खाएगा, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स खाने में हमेशा नखरा करता है। पर फिर भी मैंने आज कहा कि नहीं, अब सबको रूटीन में ही रहना होगा, जो सबके लिए नाश्ता बनेगा वही आपको भी करना है। तो यहाँ बड़े वाले बेटे की स्कूल जाने का टाइम हो गया, अब वो साइकिल से जाने लगा है। उसकी तबीयत अब पहले से ठीक है, तो वीकनेस नहीं है। तो उसके पापा बोले अब आप साइकिल से ही जाओ। तो यहाँ पे वो निकल गया है, उसके बाद इसके पापा और छोटा वाला बेटा भी निकल जाएगा आना। और सुबह सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है। जिनके छोटे बच्चे हैं, देखिए छोटा वाला भी बाय कर रहा है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा। जिनके बच्चों के मॉर्निंग में स्कूल रहते हैं वो तो अच्छी तरह से इस स्थिति को समझ सकते हैं मेरे, कि कितना भागम भाग हो जाता है सुबह सुबह। अब ये लोग को मैं भेजी और उसके बाद पहले सोची थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन फिर बोली आराम करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर मैं झाड़ू पोछा भी कर ली, लगे हाथ पहले बाहर झाड़ ली, फिर उसके बाद अंदर का झाड़ू पोछा भी कर ली। और देख रहे हैं हमारे घर के दीवार के कैसे पपड़ी निकल रही है, जबकि 1 साल ही हुआ है पुताई करा है, लेकिन वो पता नहीं क्या है, नमी आ गई है मेन घर में। काफ़ी पुराना घर है ना, ससुर जी बनवाए थे, मैंने आप लोग को एक बार और बताया था। तो कई जगहों पे ना पपड़ी से ऐसे निकल के पूरे दीवार खराब हो रही है। और पोछा के बाद मैं सीधे नहाने चली गई थी, नहा के पूजा करके मैं भी गाजर का हलवा और पूड़ी खा ली थी नाश्ते में। और यहाँ पे आज बन रहा है कढ़ी। तो मैं नाश्ता करने के बाद इनका फ़ोन आया था, फिर हम लोग बाहर चले गए थे शॉपिंग के लिए। तो वहाँ से मैं आई हूँ 1:30 बजे। तो फिर ये दिमाग में आया, मैं वैसे चना दाल भिगा के गई थी, तो जो प्याज वाले चना दाल के पकौड़े बनते हैं ना वही बना के और उसको कढ़ी में डाल के बनाना था। तो मैं बस आई तो फटाफट से एक तरफ चावल रख दी थी, चावल रेडी हो गया था और फिर इधर पकौड़े भी बन गए थे। तो 15 मिनट लगा, हम लोग सब साथ में ही आए, छोटू को लेते हुए, छोटे वाले को स्कूल से लेते हुए आगे, तब तक आयुष भी आ गया था। तो फिर जो मैंने गाजर का अचार बनाया था ना, वही अचार आज खाने में यूज़ होने वाला था। अच्छा लगता है खाने में, तो हम ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी, गाजर का अचार और हरी मिर्च भुंजी हुई थी नींबू नमक वाली, और चावल। तो आज यही सबको खाना था। और कुछ जो पकौड़े थे ना मैंने सूखे रख लिए थे, क्योंकि सबने डिमांड किया कि हमें पकौड़े भी खाने हैं। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। चना दाल को जो भिगाओ के बनता है ना कढ़ी, इसके पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोग बनाते हैं या बनाएंगे तो कैसा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे सबका खाना अब निकल रहा है और खाना खाने के बाद फिर बर्तन धो के फिर मैं अपना वीडियो एडिटिंग करने चली गई थी। अब जो मौसम आ गया है ना, इसमें मैं सुबह के टाइम थोड़ा व्यस्त रहती हूँ, तो इसलिए
दोपहर के बाद ही मैं फिर एडिट कर ले रही हूँ, इसलिए मेरे वीडियोज़ अब शाम में आने लगे हैं। और यहाँ पे अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज रात के खाने में पत्ता गोभी बनाऊंगी मैं, पत्ता गोभी और मटर। आलू वगैरह नहीं डालूंगी। जब मेरा बड़ा बेटा छोटा था तो उसका ये फेवरेट सब्जी था, इसमें मैगी मसाला डाल दिया करती थी, पर आज मैं नहीं डालूंगी। आज बस मैं हरी मिर्च, जीरा और सरसों तेल में तड़का लेके और पत्ता गोभी डाल के और मटर डाल के भूंज दूंगी। उसके बाद नमक हल्दी डाल दूंगी और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दूंगी। अगर मैगी मसाला हो तो आप वो डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्ट आ जाता है उससे। इसको बनाने में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पत्ता गोभी है ना, उसको, कैबेज को ऐसे लंबे लंबे में पतले पतले कतरन की तरह काटने हैं, तो उससे क्या है ना, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो क्योंकि इसके छोटे छोटे जब बनाओ तो वो भुजिया टाइप से लगने लगता है, पर इस तरह से इसका बहुत ही अच्छा लुक रहता है। और यहाँ पे मैं आटा लगा ली थी और आज थोड़ा सा मूड भी अपसेट हो गया था मेरा। हो जाती है ना लाइफ में कुछ कुछ बातें ऐसी जो ना चाहते हुए भी मूड खराब हो जाता है, तो वही हो गया है मेरे साथ आज। तो बस बना रही हूँ खाना, तो इसलिए आज मैं पूरे दिन में एक भी जगह फेस टू फेस बात भी नहीं करी। मैं सोची बस ऐसे ही बना लेती हूँ, वॉइस ओवर ही पूरा कर दूंगी। लेकिन फिर आखिरी में मैंने इसीलिए वॉइस ओवर हटा के और फिर आप लोग से फेस टू फेस बात किया है। तो किस किस के साथ ये जो मैं भी बताने वाली हूँ बातें ना, वो किस किस के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरी सब्जी रेडी हो गई थी, आटा गूंद लिया था मैंने। और फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि शाम में बर्तन में धोना रह गया था मेरा, क्योंकि मैं जो खाना खाई थी वहां तक के बर्तन धो ली थी। फिर बच्चे ना थोड़े देर से खाते रहते हैं, तो मैं उनको छोड़ के एडिटिंग करने चली जाती हूँ अपनी वीडियो की। तो उसके बाद जो बचे रहते हैं ना बर्तन, उनको आके फिर मैं ऐसे ही शाम टाइम में ही सब्जी बनाने के बाद धो लेती हूँ। और ठंड तो ऐसी दस्तक दे दी है वापस से कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो सारे स्वेटर्स धुल गए हैं उनको फिर से वापस निकालना पड़ेगा। देखते हैं बढ़ती है या घटेगी ठंड, अभी तो फिलहाल है ही। और पूरा दिन का यही था मेरा रूटीन आज। और उसके बाद फिर बर्तन धोने के बाद मैं कुछ देर मोबाइल चला रही थी और बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद इसके पापा आए हैं, तो फिर 9 बजे से इन लोग रोटी बना करके, और रोटी मैं ना उसी वक्त बनाती हूँ जब हमें खाना होता है गरम गरम ही। तो ये हो गई थी सब्जी रेडी, मेरी सब्जी पहले ही रेडी हो गई थी, वो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैं रोटी बनाने आई ना 9 बजे तब फिर। और मैं ना एप्रन ऐसे पहनूं चाहे नहीं, पर अगर लाइट कलर के ड्रेसेस है ना तो मैं पहन ही लेती हूँ, क्योंकि पूरा जो छीटा उटा है ना, बर्तन धो या सब्जी बनाओ या आटा सानो, तो उसका डस्ट जो है ना वो लग जाता है पेट के पास, तो वो दाग फिर रह जाता है उस ड्रेस में। तो बाकी ऐसे हल्के फुल्के जब काम है तब तो नहीं पहनती हूँ, पर ऐसे अगर इस तरह का काम जब रहता है, स्पेशली जब लाइट कलर के ड्रेस पहनती हूँ, डार्क कलर पहनती हूँ तब तो ऐसे ही चल जाता है, क्योंकि लाइट कलर में जल्दी चेक होने लगता है ना इस तरह का दाग। और यहाँ पे मूड थोड़ा सा ऑफ था, तो पूरी बड़ी बड़ी रोटियां बना रही थी मैं तो बेटा बोल रहा मम्मी कितनी बड़ी रोटियां बना रही हूँ। मैंने खाने से मतलब रखो, पेट में ही तो जाना है। और यहाँ पर अब पूरा करने के बाद किचन विचन साफ कर लिया था मैंने। और फिर से बीच में याद दिला देती हूँ यार दोस्तों, वीडियो लाइक कर लिया करो, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जो बेल आइकॉन का बगल में दिखता है ना निशान, बेल घंटी जो दिखती है, उसको प्रेस करने से ना 3 ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आता है, उसको आप दबा लीजिएगा। क्योंकि मुझे सब्सक्राइब बहुत लोग किए हैं, लेकिन मेरी वीडियो को जैसे मतलब व्यूज जो है वो कम आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं पहुंच रहे हैं। तो उसको ना अगर आप ऑल पे दबाएंगे तो उसकी वजह से फिर आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो वो आपके उसमें आ जाएगा, तो आप उसको फिर आसानी से देख पाएंगे मेरे वीडियो को। और नोटिफिकेशन जब नहीं आता है ना तो कई बार लोगों को पता नहीं चलता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकॉन भी ऑल पे दबा दीजिएगा। और जो लोग अभी नए हैं मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब भी कर लें, और उनका स्वागत है मेरे चैनल पे। और जो पुराने लोग मुझे देखते हैं उनका तो वेलकम ही है ऑल टाइम। तो बस यही थी आज की पूरे। और आज मैं खाने वाली हूँ दूध चावल। दोपहर में चावल बचा था तो मेरी इच्छा हो गई आज दूध चावल खाने की। बचपन में कभी कभार खाया था मैंने शक्कर डाल के। आज का भी क्या सोमवार का दिन, और रात के हो गए हैं 10:30। मैं भी अब बस सोने जाऊंगी।
खाना पीना हो ही गया, आप लोग देख ही लिए। और आज कुछ स्पेशल बातें आप लोग से करनी थी। कुछ बातें हट कर जाती हैं ना, जैसे वही हो जाता है मेरे साथ भी। छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी हट हो जाती हूँ मैं। और ये जो यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है ना, इसी की वजह से स्टार्ट किया है, ताकि मैं इसमें व्यस्त रहूँ और दिन भर अपना पूरा टाइम आप लोग के साथ मतलब शेयर करूँ, तो मेरे दिमागों में इधर उधर की बातें ना आए। जैसे होता है ना कई बार फैमिली की बातें, रिश्तेदारों की बातें, समाज की बातें। मेरे साथ क्या होता है ना, जैसे जो मुझे नहीं भी जानते, अगर वो बोल देंगे आके मुझे ना, आप बहुत बुरे हो, तो मैं उस बात को सोचने लगती हूँ, क्या सच में बुरी हूँ? मैं ये नहीं सोचूंगी कि सामने वाला किस नियत से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। वो बोल रहा है, वो उसकी राय है। मुझे खुद को पता है ना मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। ये बातें बोल तो लेती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो हट हो जाती हूँ मैं। तो वही देखती हूँ मैं, कुछ लोग ना अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मैंने उनका बच्चा किसी को जा कर के एकदम मतलब बिना मैनरलेस रहते हैं ना जैसे कुछ बच्चे, तो वो जाके किसी और के फैमिली को डिस्टर्ब कर देगा तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही इंसान के पास दूसरे का बच्चा आके थोड़ी सी भी गलती करता है ना, तो वो इतना बड़ा रिएक्ट करते हैं कि उनको देख के लगता है कि यार हद है इंसान, यार अपने बच्चों के लिए अलग सोच, दूसरे के बच्चों के लिए अलग सोच रखते हैं। मतलब ठीक है, आप दूसरों के बच्चों से प्यार मत करो, पर इतनी नफरत भी क्यों करना किसी और के बच्चों से। और स्पेशली कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो पेरेंट्स से नफरत करते हैं और बच्चों पे गुस्सा उतारते हैं। बहुत गलत लगता है मुझे। और ऐसा अगर कोई करता है तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेरेंट्स से गुस्सा आ रहा है तो पेरेंट्स को जाके बोलो डायरेक्ट। उन बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, उनके माइंड में वो बातें घर कर जाती हैं और फिर वो ना उस व्यक्ति से बिल्कुल दूर भागने लगते हैं। तो अगर आप तकलीफ में भी रहोगे ना, तो फिर वो बच्चे कभी आपकी तकलीफ को भी नहीं समझेंगे। इसलिए जिस तरह से अपने बच्चों का आदमी प्यार करता है ना, वैसे दूसरों के भी बच्चों को प्यार करना चाहिए। मेरे मन में अभी ये बात आया, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर मेरे थ्रू किसी और पेरेंट्स को पता चल सके ये बात, या किसी और भी जेंट्स या लेडीज़ को, तो अगर वो ऐसा करते हो तो वो भी करना बंद कर दें। तो हो गया, ज़्यादा पकाने वाला काम अब नहीं करना है। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक भी किया करिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।